नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुई जीत पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, चुनाव में सरकार के जन कल्याणकारी कामों की हुई जीत, झूठ फरेब की राजनीति करने वालों को मिला जवाब। पीएम मोदी 15 नवंबर को करेंगे भोपाल का दौरा, जनजाति गौरव दिवस के आयोजनों में होंगे शामिल, हबीबगंज स्टेशन का कर सकते हैं लोकार्पण। भाजपा शासित प्रदेशों में घट रहे तेल के दाम, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं दिखा असर, राजनीति के चक्रव्यूह में फंस रही आम जनता। इंदौर के धर्मपुरी से गोली मारने का मामला सामने आया है। यहां अंकुर रिहैब सेंटर के पास दो बदमाशों ने करामत नाम के युवक को रोका और हालचाल पूछने लगे। इस दौरान करामत कुछ समझ पाता, इसके पहले ही बदमाशों ने उस पर बंदूक तान दी और दनादन एक के बाद एक 5 फायर कर दिए। इस घटना में पीड़ित करामत खान के पैर में 3 गोलियां लगी है, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पीड़ित करामत की माने तो उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और गोली चलाने वालों को वह नहीं जानता है। ऐसे में अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाशने की कोशिश कर रही है। भाई साहब, मैं दो तरफ से आ रहा था। अंकुर रेप के यहाँ पे 2 बंदे आए मोटरसाइकिल से और बोलने लगे और पहलवान, और मैंने देखा पलट के और फट उन्होंने गोली चला दी मेरे ऊपर। एक पैर में लगी साइड में और एक नीचे लगी पैर में, और मैं उतर के सामना करने लगा और फिर चलाई उन्होंने तो 2 गोली मैंने राइट साइड में बचा ली। 5 फायर करे उन्होंने मेरे ऊपर। फिर खड़े रह के देखा उन्होंने और फिर जेतपुरा के रास्ते से वो निकल गए। और मैंने फिर अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाया, गौर साहब को फ़ोन लगाया मैंने, और गौर साहब भी वहाँ 15 मिनट में पहुँच गए थे। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इस जीत पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सरकार के जन कल्याणकारी कामों की जीत हुई है। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। बता दें, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की खबर 100 के भोपाल ब्यूरो चीफ दीपक सिंह से सीधी बात हुई है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं उपचुनाव में हुई जीत के लिए बीजेपी नेताओं को बधाई दी है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हुई है। हमारे साथ मौजूद है विधायक रामेश्वर शर्मा जी। आई सीधे बात करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की करारी जीत हुई है। जो कांग्रेस की पहले दावे कर रही थी कि कांग्रेस ही आएगी, आज वो कुछ बोल नहीं पा रही, बोलती बंद हो गई उनकी। दावे वो करें, काम हम करेंगे। जनता काम को आशीर्वाद देगी। जो काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने किए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस की किसी भी बात पर हम कोई जवाब देना नहीं चाहते। झूठ बोले, मस्त रहे, अपनी मस्ती में वो खुश रहे, हम जनता की सेवा करते रहें, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहे। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। कमलनाथ जी 6-7 बार दिल्ली में मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, भूल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या उनने, जब वो सरकार में थे तो उनने प्रशासन का दुरुपयोग किया चुनाव में? किया है क्या? कमलनाथ जी इसका जवाब दें। अगर किया है तो दूसरे से उम्मीद करो, और आपने नहीं किया तो हम तो सौगंध खा के कहते हैं कि हम इस तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करते। सर, दीपावली का त्यौहार आ गया और अब समाजवादी संगठन आ गए हैं सामने कि दीपावली पे अगर पटाखे चलते तो प्रदूषण होगा, इसलिए इनको बैन किया जाना चाहिए। दीपावली का दीप पर्व है। भगवान राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे। पूरा हिंदू समाज आकाश मंडल से लेकर पाताल, पाताल मंडल से लेकर भूमंडल पर दीप और उत्साह और उमंग से पर्व मनाता है। खूब दिए जलाओ, खूब आतिशबाजी चलाओ। तो दीपावली पे कोई मैसेज? हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कोई घर अंधेरा ना रहे, ये जवाबदारी आपकी अपनी है। अगर मेरे घर में दिया जलता है तो मेरे पड़ोस के घर में भी दिया जले, उसके घर में। और वैसे भी भारत में ये परंपरा है कि हमारे घर में जो दिए जलते हैं, एक दिया दहलीज पर रखा जाता है और एक दिया पड़ोस के द्वार पर लेकर रखा जाता है, और उससे कहा जाता है कि आज तुम्हारे घर में मेहमान आए, अर्थात आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। ऐसी हमारी शुभकामना है। तो साफ तो विधायक रामेश्वर जी साफ कर दिया कि हिंदू का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनेगा।
तो ये तो विधायक रामेश्वर शर्मा जिन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू को यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मिलेगा। कैमरामैन सीओटे के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने की मान्यता है। ऐसे में देवास के गवली मोहल्ले में पड़वा के दिन अनोखा आयोजन देखने को मिला। दरअसल वर्षों से चली आ रही परंपरा को यादव समाज ने आज भी जीवित रखा है। इस दौरान सबसे पहले गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं, जिसके बाद समाज के लोग मंगल गीत गाकर आयोजन की शुरुआत करते हैं। इस साल भी 1 घंटे तक पूजा का दौर चलता रहा। देखने में आया कि लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए लोगों ने अपने घर के छोटे बच्चों को गोबर में भी लेटाया। इस पूरे कार्यक्रम के बाद सभी लोग एक दूसरे के घर पहुंचे और इस पर्व की बधाई दी। गोवर्धन पूजा का आज के हमारे गवली समाज में बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन श्री कृष्ण जी ने समाज जनों के लिए जो इंद्रदेव जी से उनकी द्वंद्व हो गया था, उन्होंने पानी की बौछारें कर दी थी, पानी बहुत ज़्यादा गिरा दिया था। तो इंद्रदेव जी ने पानी जब गिराया तो उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी आगे आए। उन्होंने छीटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उसमें आम जनों की और समाज जनों की या गवली समाज की जितने पशु पक्षी सभी की सुरक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को छीटी उंगली पर उठाया था। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में देवास के बालगढ़ रोड पर एक गुमटी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि नवरत्न हेरिटेज कॉलोनी में रखी गुमटी में आगजनी की घटना घटित हुई थी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अब गुमटी मालिक राजेश अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने मिलकर गुमटी में आग लगाई है। राजेश अग्रवाल का कहना है कि कुछ लोग गुमटी हटाने के लिए कह रहे थे, जिस पर गुमटी नहीं हटाई गई तो उन्होंने आग लगा दी। ऐसे में पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। आग लगने का कारण किसी की साजिश है। पहले कुछ 8-1 दिन पहले किसी ने कांच फोड़ दिए गए थे। अच्छा। और उसके बाद आज कुछ डाल के जो है कुछ बम वगैरह डाल के आग लगाई। लोगों को पता चल रहा है कि बम लोगों से पता है कि अच्छा, ऐसी जानकारी आपको मिली है कि इसने बम फेंका अंदर, तो अपन को इसी पे शक है क्या? आपके कोई हो ऐसे दुश्मन वगैरह? लोग किसी का नाम नहीं है, बस ये है कि चलने वाले तो चलते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।